अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा जो उन्वान है उसका नाम है कानों में मुसलसल शोर का सुनाई देना या कानों में शाई शाई होना। और बाज़ लोग तो कहते हैं जी कि हमारे कान में जो है वो स्कूटर चल रहे हैं या बसें चल रही हैं, यानी वो बेचारे इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, फितरत में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर कहीं पर कोई एक दरख्त के ऊपर या किसी ऐसी जगह जो है वो आपको एक शापर जो है वो वहाँ पे बांध दें, तो जब हवा चलती है तो वो फड़फड़ाता है, तो वो आपको एक अजीब तरह की शान शान जो है वो सुनाई देती है। या फिर आपने ये नोट किया होगा कि जिस दरख्त के पत्ते बिल्कुल खुश्क हो जाएं और जब हवा चलती है तो उस दरख्त के पत्ते जो है वो साएं साएं करते हैं, एक अजीब तरह की उनसे जो है वो आवाज़ सुनाई दिया करती है। ठीक है, बिल्कुल यही सूरत जब इंसानी जिस्म में होती है तो कानों में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि कानों में शाई शाई की आवाज़ें आती हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हत्ता कि बाज़ लोग तो नफ्सियाती मरीज़ भी बन जाते हैं और पागल खाने जा पहुँचते हैं। दोस्तों, हमारे जो कान है इसमें अल्लाह ताला ने एक किस्म का पर्दा रख दिया है दोनों कानों में, ठीक है, जो कि आवाज़ पैदा करता है। अगर बदकिस्मती से हमारे जिस्म में सौदावी तहरीक गैर तबाही हो जाए, खुश्की ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले, तो हमारे ये जो कानों के पर्दे हैं ये इंतहाई खुश्क हो जाते हैं। अब सौदावी तहरीक में हवा सबसे ज़्यादा बनती है, गैस सबसे ज़्यादा बनती है। तो जब उज़लाती तहरीक में, खुश्की की तहरीक में ये जो कान के पर्दे हैं ये खुश्क हो जाते हैं और इसी तहरीक में ही हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जब गैस इंसानी जिस्म में ज़्यादा बनती है तो इसी तहरीक में ही हमारे कानों के पर्दे जो है वो मुसलसल शाई शाई करते हैं। दिमाग में खुश्की की ज़्यादती की वजह से ऐसे लोग मालानखोलिया के शिकार हो जाते हैं और फिर पागलपन में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये कोई मामूली जो है वो मर्ज़ नहीं है, तो इसका भी मुस्तकिल इलाज किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपको हम अलामात बता देते हैं कि ऐसी इस मर्ज़ की अलामात क्या होंगी। यानी कानों में शाई शाई की आवाज़ आएगी, कानों के पर्दे खुश्क होंगे, हिलते हुए महसूस होंगे, पेशाब जो है वो सुर्ख आएगा, मिकदार में कम होगा, कब्ज़ होगी, गैस होगी, रंगत जो है वो गंदमी हो जाएगी, जोड़ों के दर्द होंगे, यूरिक एसिड के दर्द होंगे, क्रिएटिनिन भी बाज़ दफ़ा बढ़ जाता है, तो खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, डरावने ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये इसकी अहम अलामात हैं। अब जो है हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि तमाम खुश्क प्रोटीन वाली तुर्श ग़िज़ाएँ जो हैं वो छोड़ दें, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, चना है, आलू है, मटर है, कचनार है, सेब है, अंगूर है, फालसा है, आलू बुखारा है। तो ये चीज़ें जो हैं, दही लस्सी भी इसी में आ जाती हैं, विटामिन डी भी इसी में आ जाता है, विटामिन सी भी इसी में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है। अब आपने खाना क्या है, आपने यहाँ पर ऐसी ग़िज़ाएँ खानी हैं जो गर्मी के साथ अपने अंदर तरी भी रखती हैं। मसलन कद्दू है, सब्ज़ तूरी है, गाजर है, मूली है, बादाम है, टिंडा है, केला है, अमरूद है, मीठा अनार है, खजूर है। तो ये चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, बादाम है,
ठीक है, ये खुराक जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अगर दवा इस्तेमाल करना चाहें तो आप जवार शाही, अर्के गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपने घर पे इस्तेमाल करनी है उसमें ये है कि अगर कब्ज़ है तो आप गुलकंद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें टिक्की अमलताज़ 3 अदद है, सना मक्खी 2 ग्राम है, गुले सुर्ख 2 ग्राम है। 1.5 कप पानी में इसका कहवा बनाएं। जब 1 कप रह जाए तो शहद से मीठा करके छान के पी लें, सुबह दोपहर शाम, यानी आपको दिन में 2 से 3 मरतबा जो है वो वॉशरूम आना चाहिए। इसके अलावा कानों में डालने के लिए आप बादाम रोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 कतरे कानों में डालें, सर में भी डालें और दूध में मिला के बादाम रोगन को पी भी सकते हैं। देसी घी में खाना बनाएं, अपना सालन देसी घी में बनाएं या रोगन जैतून इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोगन जैतून और कैस्टर ऑयल बराबर वज़न में मिला लें और 2 कतरे आप कानों में डाल सकते हैं, बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें ना हों तो आप ग्लिसरीन ले सकते हैं। ग्लिसरीन आपको 9 हिस्सा लेनी चाहिए और उसमें जो मीठा सोडा है वो आपने डालना है 1 तोला, यानी 9 तोला ग्लिसरीन और 1 तोला आपने उसमें डालना है सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा। तो इसको अच्छी तरह आपने हल कर लेना है और ये 2 से 3 कतरे आपने कानों में डालने हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। ये जो कतरे हमने आपको बताए हैं ये फौरी तौर पर आपके कानों के पर्दों में ये जो शांशाएँ आती हैं उनको ठीक कर देते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है। अगर आप इसको ही मुस्तकिल इलाज समझ लेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद ये फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। आपका जो मुस्तकिल इलाज है वो है आपकी ग़िज़ा की तब्दीली, यानी आपने गर्म तर से तर गर्म जो है वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है ताकि आप इस मुसलसल अज़ियत से निजात पा जाएं। सर में आप कद्दू का तेल भी डाल सकते हैं, बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं और पूरे बदन पर भी इसकी मालिश कर सकते हैं। और खुर्दनी तौर पर जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।